सिया अचानक यह देखकर हैरान रह गई कि उसके घर के एक फूलदान में चाहे जितना भी पानी डाला जाए कभी भरता ही नहीं। सिया ने उसे नल के नीचे रख दिया ताकि खुद ही भर जाए, पर सिया को समझ नहीं आ रहा था कि पानी जा कहाँ रहा है। तभी कुछ आकर सिया के सिर पर लगा। सिया गुस्सा होने ही वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। वह एक सोने की ईंट थी। सिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले ही पल उस फूलदान से ढेरों सोने चांदी के आभूषण निकलने लगे। सिया एकदम दंग रह गई और खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह कार और घर खरीदने के ख्वाब देखने लगी थी कि तभी उसका हाथ एक पुरानी चाय की प्याली से छू गया। सिया तुरंत चौंक कर उठी और तय किया कि वह कल ही किसी प्राचीन वस्तुओं के जानकार से मिलकर इस कप को बेच देगी और अमीर बनने का अपना सपना पूरा करेगी। उधर 2000 साल पुराने एक सैन्य शिविर में ठीक वैसा ही एक फूलदान था और सैनिक पानी की कमी को लेकर परेशान थे। तभी एक सैनिक कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उस फूलदान से साफ पानी बहने लगा। यह देखकर सेनापति को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उसने सभी लोगों को पानी भरने के लिए कतार में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, सेनापति किले की दीवार पर चढ़ गया और वहाँ से शहर के लोगों को मीठा पानी पिलाने लगा। लोग और सैनिक खुशी से झूम उठे। सेनापति को लगा यह ईश्वर की कृपा है, इसलिए उसने सोने चांदी और खजाने का ढेर एकत्र कर धन्यवाद देने के लिए अर्पित किया और साथ ही एक पत्र भी लिखा जिसमें और सहायता की प्रार्थना की गई थी। तभी सिया जाने ही वाली थी कि अचानक एक चिट्ठी आकर उसे लगी। यह देखकर वह चौंक गई कि यह पत्र तो प्राचीन काल से आया था। अब सिया को सब कुछ समझ में आ गया। उसका फूलदान 2000 साल पुराने समय से जुड़ सकता है। अगले दिन सिया उस चाय की प्याली को लेकर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गई। दुकानदार ने एक नजर देखा और कह दिया कि यह नकली है। यह सुनकर सिया चौंक गई और दुखी हो गई। तभी एक प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ दुकान में आया। उसने उस प्याली को उठाया और ध्यान से देखा। दुकानदार हंस पड़ा, लेकिन जब विशेषज्ञ ने कहा कि यह प्याली असली है तो दोनों हैरान रह गए। सिया ने सीधा विशेषज्ञ से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। विशेषज्ञ ने 2 अरब डॉलर की कीमत बताई और दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया ने बिना समय गंवाए वह प्याली विशेषज्ञ को बेच दी। फिर वह बाजार गई और ढेर सारा रोजमर्रा का सामान खरीदा। इसके बाद वह फार्मेसी गई और खूब सारी दवाइयाँ खरीदी। ये सब करने के बाद सिया उस जादुई फूलदान को लेकर एक सुनसान गोदाम में गई जहाँ कोई नहीं था। उस समय प्राचीन सैनिक शिविर में वही फूलदान ढेर सारी चीजें और दवाइयाँ उगल रहा था। जब गोदाम भरने को आया तो सेनापति ने उसे बाहर ले जाने का आदेश दिया। लगातार आती सप्लाई को देखकर सैनिक एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। तभी सेनापति को एक आईफोन मिला। अब सोचिए, क्या 2000 साल पुराना ये सेनापति फोन चलाना जानता होगा?